Hello guys, good morning to one and all. This is my first video where I will going to teach about the shortest trick of calculating two-digit numbers, three-digit numbers and calculating the square root in the easiest way, in which you can do it in your examinations, in the challenging examinations like JEE Mains, entrance, etc. or any entrance examination. So it is my first video. I am wishing that it will go well, and if you are new to this channel, please like, subscribe and share it with your friends to whom it is required and necessary. So let's start. I will explain it in Hindi as well as in English. तो पहले नंबर लेते हैं दो डिजिट नंबर का 2+2. जैसे दो नंबर ले लेते हैं 14 और एक 12. थोड़ा सा इजी लेते हैं पहले, फिर बाद में थोड़ा सा हार्ड डिफिकल्ट लेंगे, क्या प्रॉब्लम है. तो हमें इसे अगर नॉर्मल कैलकुलेट करें तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ही. जो जितना भी स्पीड कैलकुलेट करता हो क्या फ़ायदा. शॉर्टेस्ट ट्रिक तो मैं बना रहा हूँ. 168 है इसका आंसर. याद रख लो, कुछ कर लो. 168 है इसका आंसर. अब हम इसे शॉर्टेस्ट ट्रिक में निकालते हैं. कैसे निकलता है देखते हैं. इसमें थोड़ा सा 3 स्टेप है. 3 steps easily to find out. First step, multiply this. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. 4 2 जार, इतना तो आता ही होगा. 4 2 जार 8. Step 1, we have multiplied these two numbers. Ready? Multiplication. Multiply. Step 2, इसमें थोड़ा सा समझने की बात है. यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे क्या हुआ, इसीलिए वीडियो के एंड तक देखना, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. इन स्टेप 2 वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 14 12, here it is already 8. Okay, this plus this means 1 into 2 plus 4 into 1, that is equals to 2 plus 4 is equals to 6. The number that you obtained here, we'll write down here 6. क्या हुआ समझ लो ठीक से. हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किया. दो नंबर है हमारे पास 14 12. पहले स्टेप में यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दिए, लिख दिए, काम खत्म उसका. अब क्या किए, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई किए. इसके साथ ये, इसके साथ ये. उसके बाद उन दोनों को ऐड कर दिए तो आया 6. वी हैव रोट डाउन 6. स्टेप 2. नाउ स्टेप 3. बोला था 3 स्टेप है. स्टेप 3 इजी है, कुछ नहीं है. 14 12 लिख लो. क्या क्या आ चुका हमारा, ये 6, ये 8. अब जो डिजिट बचा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. 1 into 1 1 निकला 168. 168 168. रेडी. इजी है ना. अगर हम इसे प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा 3-4 बार, तो हम ये जितना टाइम लगेगा ना, उससे ज़्यादा हम स्पीड में कर सकते हैं. और तो नंबर ऐसा आने वाला नहीं. 14 into 12 थोड़ा सा डिफिकल्ट नंबर लेते हैं. लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल ऑफ दिस. लेट्स टेक 39. 9 में सबको प्रॉब्लम होता है, बड़ा नंबर है ना. 68. ओके, इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं. अब शॉर्टेस्ट ट्रिक में करेंगे, नॉर्मल बाद में करते हैं. स्टेप 1 क्या बोला था, फर्स्ट मल्टीप्लाई दिस टू नंबर्स. 9 into 8 72. अब तो गए बच्चे, फंस गए. जो यहाँ तक पिछले तक वीडियो देखे होंगे यहाँ पे फंस जाएंगे. यहाँ पे 7 रह गया, तो 7 जो हम करेंगे तो कुछ इट विल कैरी ओवर. हम जब लिखेंगे यहाँ पे
39 इंटू 68, यहाँ पे सिर्फ 2 लिखेंगे। 7 को रफ में कहीं पे लिख लेंगे 7। ये कैरी ओवर हुआ, मतलब इसके बाद जो नंबर आएगा वो 7 के साथ ऐड होगा। हम जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में ऐड करते हैं, कैरी ओवर करते हैं, उसी तरह। स्टेप 2 में क्या करें? 39 है, ये 68 है, क्रॉस मल्टीप्लाई बोला था तो आप करते हैं। 8 3 24 प्लस 6 9 54, तो कितना आ गया बच्चों? 78। यहाँ पे भी 7 आ गया। अब देखो हम यहाँ पे 2 एक निकल चुका है। अब जब 78 निकला, यहाँ पे हम कैरी ओवर किए थे 7, 78 प्लस 7 कितना आता है? 72 73 74 75। 78 से 7 तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 78 टू 80 प्लस 5 85, तो आ गया हमारा यहाँ पे 5। 8 कैरी ओवर हो गया फिर से, क्योंकि कुछ तो बच रहा है उसका 10th प्लेस। उसके बाद थर्ड स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होगा? 39 68। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा। 6 3 18, यहाँ पे 18 मत लिखाना डायरेक्ट। 18 तो आया उसका प्लस कितना आएगा? प्लस 8। 18 प्लस 8 कितना होता है? 26। अब लिखना, हमारा निकल चुका है 52। यहाँ पे आ जाए हमारा 26 2652 आंसर। अगर हम नॉर्मली इसे कैलकुलेट करें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इससे ज्यादा तो लगेगा, मैं इतना श्योर हूँ। नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं। 39 68 9 8 72 8 3 24 24 7 31 6 9 54 5 6 3 18 18 plus 5 22 23, तो 2 4 1 5 3 3 6 2 6 5 2 आया ना सेम? रेडी? अब होमवर्क है तुम सबके लिए। फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 79 इंटू कितना दो 84। कमेंट बॉक्स में आंसर करना। इसका आंसर शॉर्टेस्ट ट्रिक में यूज करना, देखना टाइम बहुत कम होगा। नाउ लेट्स चेक अबाउट 3 इंटू 3 डिजिट नंबर, वो भी डिफिकल्ट होता है बच्चों। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 3 इंटू 3 डिजिट नंबर्स। वही सेम मेथड है 2 इंटू 2 था, यहाँ पे 3 इंटू 3 मेथड। यहाँ पे 5 मेथड होंगे, 5 मेथड्स। स्टेप 1, एक तो नंबर लो, कितना इजी थोड़ा नंबर लेते हैं। 1 2 3 और एक 3 5 1। रेडी? इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। स्टेप 1, नंबर तो लिख लो नीचे से नीचे 3 5 1। रेडी? पहले 2 डिजिट में क्या करते थे? इन फर्स्ट मल्टीप्लाई से करते थे, वही सेम मेथड 3 1 इंटू 3। ये स्टेप 1 में निकल जाए। अब स्टेप 2 थोड़ा सा समझो। 2 इंटू 2 में जोड़ किए थे, यहाँ पे वही करना। सिर्फ प्रॉब्लम ये होगा, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है। देखो क्या करते हैं हम। वहां पे क्या करते थे? देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। क्या हुआ? 3 डिजिट, 2 डिजिट था, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे तो 3 डिजिट है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। कैसे? हम इस 1 2 3 और 3 5 1 से सिर्फ इतना नंबर सभी लेंगे। अभी चले इतना नंबर, ये सब भूल जाओ। 1 और 3 निकल जाए। वो लोग बोले तुम चारों का सॉल्व कर लो, फिर मेरा बात आएगा, हम बाद में आएंगे, बैक बेंचर्स बन गए अभी। तो हम अभी 2 डिजिट हो गया,
दो नंबर हो गए, इजी हो रहा। 2 3 5 1 रेडी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा, कितना हुआ वही ऐड हो रहा। 2 + 5 3 15, तो आ गया 17। हमारा एक मिल चुका था यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 लिख लो। 17 आया, 7 लिखो, 1 कैरी ओवर करो। रफ में लिखना, अच्छे से लिखना, क्योंकि ये 1 अगर तुम ऐड नहीं किए तो आंसर ही उड़ जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर बोलोगे नहीं सर तो गलत बोले थे, कैसे नहीं निकल रहा है। कैरी ओवर याद रखना, लिखना अच्छे से। और स्टेप 3 आ जाओ। इसमें थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा छोटे लिख रहा हूं मैं। 5 1। अब क्या होगा ना, हम इससे काम कर लिया, इन दोनों का काम कर लिया। अभी ये तीनों का करेंगे। क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 1 के साथ, 2 5 के साथ, 3 3 के साथ, लग रहा है ना क्रॉस जैसा। 1 1 के साथ, 2 5 के साथ, 3 3 के साथ, वही सेम एडिशन ही हो रहा। तो कर लो, करते हैं। 1 1 जार 1, 5 2 जार 10, 3 × 3 9, तो कितना आया? 1 + 10 + 9, 9 1 10 10 20 आ गया। अब यहाँ पे डायरेक्ट 20 मत लिख लेना, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, 20 आया। यहाँ पे तुम्हारा कैरी ओवर 1 हुआ है, तो 20 + 1 21, 1 लिखना, 2 कैरी ओवर। बोला था 10 प्लस कैरी ओवर हो जाए, 1 यहाँ पे रहेगा। अब स्टेप 4 में आते हैं। स्टेप 4 क्या होगा? स्टेप नंबर 4, अरे हमारे क्लोज आंसर का बहुत करीब है, 3 नंबर निकल चुका है। आप देखो, अभी जो बैक वेंचर्स में थे, जो पीछे चले गए थे, बोले तुम लोग अपना सॉल्व करो, फिर हमको बुलाना, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं, कि भी थोड़ी सी पिटाई हो जानी चाहिए। अब पहला 2 नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 5, इजी हो जाएगा अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करने में। तो क्या आया? 5 × 5 1, + 3 × 2 6, 6 5 11, 11 ये कैरी ओवर है 2, 11 + 2 13, निकल चुका है क्या क्या? 3 7 1, अभी निकला 13, 3 लिखो, 1 कैरी ओवर। स्टेप 5 बहुत इजी है। स्टेप 5 में क्या हो? स्टेप 5 में 1 2 3 लिख लो, 3 5 7 लिख लो, इन दोनों का टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इन सब का क्रॉस हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 1 जार 3 + 1 4 लिख लो, 4 3 1 7 3, निकल जाए आंसर। परफेक्ट, याद रहा। तो क्या क्या हम यहाँ पे थोड़ा सा और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम 2 3 डिजिट नंबर ले, 1 2 3 3 5 1, आप कुछ भी नंबर ले सकते हो 10 डिजिट का, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टेप 1 में क्या हुआ? 1 2 3 3 5 1, 2 × 2 में जो चाहते थे, इसमें 3 × 3 में सेम मेथड है, सिर्फ स्टेप 3 चेंज है। तो स्टेप 1 में क्या हुआ? यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई हुआ, 3 हुआ, खत्म। उसके बाद क्या करना? इन दोनों नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। 7 अगर कैरी ओवर है, यहाँ पे कैरी ओवर आ रहे हैं तो 1 लिख लिया, अगर कैरी ओवर नहीं आया तो डायरेक्ट लिखना, कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, इतना तो समझ सकते हो। तो यहाँ पे कैरी ओवर 1 हो गया, 17 निकला। अब स्टेप 3 में थोड़ा सा अच्छे से और एक बार समझ लो, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों नंबर तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन क्रॉसली, ऑपोजिटली। सोच लो, 1 के साथ 1 हो गया, 2 के साथ 5, 3 के साथ 3, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई मत कर लेना, गलत हो जाएगा आंसर। 1 के साथ 1, 2 के साथ 5, 3 के साथ 3, तो जो भी आंसर आएगा यहाँ पे लिख लेना। यहाँ पे कैरी ओवर हमारा 21 आ रहा है, 2 कैरी ओवर 1 यहाँ पे लिख लिया। कैरी ओवर अच्छे से लिखते रहना, नहीं तो आंसर नहीं आएगा।
अब जो हम इन दोनों तो छोड़े चले गए थे 1 2 2 5 लिख लो। तो इन दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए 11 आ जाए 11 यहाँ पे ऐड हुआ 13 3 1 कैरी ओवर। स्टेप 5 और भी इजी, सिर्फ इन दोनों को ऐड मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ पे 1 ऐड कर लो। यहाँ पे 1 है, जो भी नंबर होगा तुम्हारा उसके साथ तुम लोग ऐड कर लेना। तो ये था हमारा 3 क्रॉस 3। तुम्हारे लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में इससे मल्टीप्लाई करके बोलना। नंबर दे रहा हूं 689 286। इसका आंसर क्या होगा मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना। अब चलते हैं स्क्वायर रूट की तरफ। स्क्वायर रूट निकालना आजकल बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया है। बच्चे वहीं पे आंसर छोड़ के चले जाते हैं। इसका शॉर्टेस्ट ट्रिक है, पहले याद रख लो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना है 25। इतना आता है। तो ये अगर नहीं आता तो आप स्क्वायर रूट क्या स्क्वायर पहले से कैसे स्क्वायरिंग करते हैं। मुझे पता है हमारे बच्चे होशियार है, आए जाऊंगा सब कुछ एक्चुअली जान रहे धीरे धीरे। 6 का स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 5 स्क्वायर 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100। ये याद रख लो 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100। इन 10 तक स्क्वायर याद रखो, उसके बाद सब कुछ अपने आप होगा। स्क्वायर रूट अपने से निकालेंगे। ओके, तो चलो हम अभी स्क्वायर रूट निकालते हैं। एक नंबर लेते हैं कुछ भी, जैसे ले लो 576। ओके 576। अभी 576 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे हो रहे ये तो हम तो पता है, ये हम इलेक्ट्रिक क्या फायदा है ना, इसलिए बोला हूँ, लेकिन बोलता कि यहाँ पे अभी यूनिट्स डिजिट तो देखो, यूनिट्स डिजिट 6 है, इसमें ढूंढो 6 यूनिट्स डिजिट में 6 कहाँ पे है। यहाँ पे ढूंढो यूनिट डिजिट में 6 कहाँ पे है। मुझे यहाँ पे 2 नंबर दिख रहे हैं, आपको अगर दिख रहे हैं तो आपकी बल्ले बल्ले। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। ये एक तो 6 है, ये एक तो 6 है। रेडी? तो हम अभी लिखते हैं इन दोनों नंबर को। इसमें सबसे छोटा क्या है 4, ये तो पता है 4। ये 6 बड़ा है, तो हम थोड़ा सा अभी डिजाइन करेंगे, देख लो ठीक से। ऊपर में हम छोटा नंबर लिखे है 4, नीचे क्या लिखे है बड़ा नंबर 6। रेडी? अब हो गया काम खत्म। यह हम 4 और 6 लिख लिया। अभी 10th डिजिट में आते हैं। पहला हम 2 नंबर ले लिए। ओके, ये हम 2 नंबर के यूनिट डिजिट के अनुसार हम 4 और 6 लिख लिए। ये फर्स्ट 2 डिजिट नंबर को छोड़कर क्या नंबर बचा है 5। हम यहाँ पे 5 लिखते हैं, नहीं लिखेंगे नहीं कुछ। अब देखो अच्छा चलेगा, 5 हम ले रहे हैं। इस हम 5 को यहाँ पे थोड़ा सा ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे बताता हूँ, देखो 5 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है। ओके, हम अगर 5 ले रहे हैं तो 9 5 से बड़ा हो रहा है, हाँ जी ना, बड़ा हो रहा है। तो हम 2 का स्क्वायर मतलब 2 लेंगे। 4 5 से छोटा है, मतलब छोटा वाला लेंगे। 5 का नियरेस्ट स्मॉलेस्ट प्लेस जो स्क्वायर नंबर होगा हम उससे अभी लेंगे। लगेगा उस बच्चे को समझ में नहीं आया होगा, और एक बार बोल रहा हूँ। फर्स्ट 2 नंबर ले लेंगे, कि कोई भी बड़ा नंबर दिया हो, पहला 2 नंबर हम ले लेंगे। उसका 1 डिजिट देखकर हम यहाँ से निकालेंगे क्या 6 किसमें आ रहा है। अभी यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 5 होगा, तो यहाँ पे 10 होगा,
उसी हिसाब से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे 6 जो आ रहा है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, तो आ गया हमारा 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ पे लेकिन 5 आ रहा है, यहाँ पे जो 5 आ रहा है, 5 का क्या होगा, उससे छोटा नंबर। 5 से छोटा क्या है, 4 3 2 1, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, इतना भी पीछे नहीं चले जाएंगे, उससे नियरेस्ट प्लेस। तो यहाँ पे 4 है, तो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 9 तो 5 से बड़ा हो रहा है, तो 2 लेंगे हम अभी। तो यहाँ पे 2 क्यों लिए, समझ में आया? तो 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, 4 5 से छोटा है, नियरेस्ट प्लेस, स्मॉलेस्ट प्लेस, तो हम अभी लेंगे 2। ओके 2। उसके बाद इसके एक बड़ा डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, वन ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट डिजिट। 2 से बड़ा कौन है, 3। यहाँ पे 3 है इसलिए नहीं, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है ना, तो 3 ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी 6 आ रहा है। यहाँ से मेन काम शुरू होता है। यहाँ पे जो 2 है पहले लिख लेते हैं 2, रेडी। यहाँ पे जो 6 आ रहा है, अब इसे 5 से कंपेयर करेंगे। अगर ये नंबर जो मल्टीप्लाई करने के बाद बड़ा आया तो बड़ा लेंगे, अगर छोटा है, मतलब ये अगर छोटा हुआ, इससे हम देख रहे हैं, हम इससे निकाल रहे हैं ना, तो ये अगर इससे छोटा हुआ तो छोटू नंबर लेंगे, छोटू। अगर ये इससे बड़ा हुआ, बड़ा भाई को लेंगे, समझ में आया? अगर ये छोटा हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है, इसके साथ हम रूट इसका निकाल रहे हैं, तो अगर ये इससे छोटा हुआ तो छोटा को लेंगे, अगर बड़ा हुआ तो बड़े भाई को लेंगे। यहाँ पे 5 क्या हो रहा है, 6 का छोटा ही हो रहा है, तो छोटू को लेंगे, 4 को लेंगे, 24 आ गया हमारा आंसर। 576 का रूट 24, आप कैलकुलेटर यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, 24 ही आंसर आएगा। तो ट्रिक समझ में आया? पहले एक नंबर लो, जो भी नंबर तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा, उसका पहला 2 नंबर यूनिट्स प्लेस और टेंस प्लेस ले लेना, 4 और 6। हाँ, 4 और 6 कैसे निकला, 4 और 6 निकला, 6 नंबर को देख के, 6 का यूनिट्स प्लेस कहाँ पे है, 4 में है, 6 में है, तो 4 और 6 निकला, ये 76 चला गया। अब बचा 5, जितना भी नंबर बचा होगा उसे लेना, कुछ छोड़ना मत। तो यहाँ पे आ गया 5 को हम उसका नियरेस्ट स्मॉलेस्ट प्लेस लेंगे, तो 4 है, 4 का स्क्वायर का 2 है, 2 उसका नेक्स्ट हायर डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 6। अब 6 को कंपेयर करेंगे 5 के साथ, अगर ये छोटा हुआ तो छोटे भाई को, बड़ा हुआ था नीचे वाले को, तो 24 हो गया आंसर। अभी और एक नंबर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा वाला, रूट ओवर ऑफ 6 8 8 9, रेडी। अब हम पहला 2 डिजिट ही नंबर ही लेंगे, यहाँ पे 4 नंबर हो जैसे 3 नहीं लेंगे, 2 नंबर ही लेंगे। इसे थोड़ा सा डायग्राम काट लेंगे। अब देखते हैं 9 है, यहाँ पे ढूंढो 9 कहाँ पे है, 9 कहाँ पे, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3, यहाँ पे लिख लेते हैं 7, 3 और 7, इसमें 3 छोटा है, 7 बड़ा है। अब आते हैं इन दोनों डिजिट के प्लेस में, बोलता है 2 नंबर छोटे, जितना भी बचा होगा सबको ले लेना, तो आ गया 68। अब देखो 68 आ रहा है, 68 ढूंढो, यह 64 है, नियरेस्ट स्क्वायर नंबर। 68 का नियरेस्ट क्या आ रहा है, 64 आ रहा है कि नहीं, 8, 9 का स्क्वायर 81 हो जा रहा है, बड़ा हो जा, बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो 8 स्क्वायर 64 आ रहा है, तो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 8 जाए, समझ में आया? तो ये नियरेस्ट स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नियरेस्ट, तो यहाँ पे हो गया 8 × 2। अब देखो 8 यहाँ पे मत जाओ, 8 के बाद 8 का दूसरा नंबर क्या है, उसके बाद नंबर 9 क्या आ रहा है, 72, रेडी। तो ये 72 68 से बड़ा है ना छोटा है,
सॉरी 68 72 से बड़ा है या छोटा है, इससे मत रखना, सॉरी 68 72 से बड़ा है या छोटा है। 68 छोटा है, छोटा है मतलब छोटा लेंगे। तो पहले हम इससे पहले से कहते 2 तो लिख रहे थे, यहाँ पे वैसे ही 8 लिख लेंगे। अब ये छोटा आया मतलब 3 तो लेंगे, छोटा भाई तो 83 आंसर हो जाए हमारा। समझ में है? इसी तरह हम स्क्वायर रूट बहुत इजीली निकाल सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ एप्लीकेबल है कहाँ पर, जैसे स्क्वायर नंबर्स के ऊपर 1 4 9 6 5 इस तरह के। ये एप्लीकेबल नहीं है कहाँ पे, 2 3 7 इन तीनों नंबर्स अगर 1 स्टेप प्लेस में होंगे तो हम इसे सॉल्व बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए दूसरा मेथड है, हम उसे डिवाइड करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। इन तीनों नंबर को छोड़कर, हाँ और एक तो 8 क्यों हो रहा है ना, 2 3 7 8, अगर ये 3 नंबर आ रहे हैं यूनिट्स प्लेस में तो हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। इस ट्रिक के अनुसार, शॉर्ट ट्रिक के अनुसार स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। उसके अलावा जो भी नंबर आए ठीक है, पहले हम उसे छोटा हुआ बड़ा हुआ निकालेंगे, उसके बाद उसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर चेक करेंगे कि बड़ा है कि छोटा है, उसी हिसाब से आंसर लिख लेंगे। तो तुम्हारे लिए टास्क रहा रूट ओवर ऑफ 5041 का आंसर कमेंट सेक्शन में लिख लेना। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि ये अभी मुझे लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो अभी एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए शॉर्टेस्ट ट्रिक है। बहुत शॉर्टली हम इसे इजीली आंसर निकाल सकते हैं और टाइम हमारा सेव कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टू द एंड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बेस्ट ऑफ लक।